वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एंड बिहार डीएलएड। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है स्पेशल साइंस का। तो आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो याद रखना वो हमेशा आकर्षण होता है। क्या होता है? हमेशा आकर्षण होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में होगा। तो न्यूटन में क्या होगा? तो याद रखना 3.9 हो जाएगा यहाँ पे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है। तो नीचे गिरने का कारण क्या है? घर्षण बल होगा, घूर्णन बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा या चुंबकीय बल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, आकाश नीला दिखने का कारण है। वास्तव में वह नीला है या फिर अन्य रंग से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरते, या सभी रंगों के मिलन से नीले रंग बनते हैं, या फिर सफ़ेद प्रकाश में नीला रंग का अधिपत्य होता है। तो 54 का जो आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरते हैं। तो ऑप्शन और बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। तो देखो, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा, कम गहरा, समान, कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा कम गहरा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? अधिकतम होता है किसमें? अधिकतम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है वायु में, या फिर जल में, या फिर हीरा में, या फिर कांच में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन बिंदु पर आपतन किरण परावर्तित किरण तथा विलंब में डैश स्थित होते हैं। तो भिन्न माध्यम से, या फिर भिन्न समतल से, या समान समतल से, या समान पृष्ठ से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तो सितारे का रंग क्या दर्शाएगा? तापमान, या फिर पृथ्वी से दूर, या फिर सूर्य की दूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 58 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ़ क्या है? सूखी बर्फ़ क्या है? तो यहाँ पे सूखी बर्फ़ पूछा है क्या है? तो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर धोने का सौदा, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 59 का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में उष्मा क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे है, विनिमय नहीं होती है, या अपघटित होती है, या विकसित होती है, या फिर अवशोषित होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विकसित होती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। तो अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है, किण्वन है, या फिर पाश्चुरीकरण है, या फिर अल्कोहलियम है, या उपयोग में से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 61 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो यहाँ पे वियोजन, या फिर अपचयन, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर आयनन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन और बी उपचयन, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन, यहाँ पे पूछा है, इनमें से कौन एक परबल उपचायक है? तो यहाँ पे क्लोरीन है, या फिर कैल्शियम है, या फिर सल्फर है, या रूबिडियम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन और बी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन और बी कैल्शियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या एसीटिलीन। तो बताइए 64 का आंसर क्या होगा? तो 64 का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन डैश ने किया, तो ग्रेगर मेंडल ने, या फिर हुगो डी ब्रीज ने, या फिर टी.एच. मॉर्गन, या फिर डब्ल्यू जोन्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डब्ल्यू जोन्स हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, तो क्या है, जीन है, या फिर केंद्रक है, या कोशिका है, या उत्तक है। तो 66 का आंसर होगा जीन हो जाएगा, याद रखना जीन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 23 जोड़े होते हैं, या फिर 26 जोड़े हैं, या फिर 33 जोड़े, या 35 जोड़े। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 23 जोड़े, 23 पेयर्स हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है, तो कितना है संख्या, मतलब इसका जोड़ा, तो 23 जोड़ा है, तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ होती है, तो 22 है, 20 है, 24 है, या 21 है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, यानी हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी एक उदाहरण किसका ये है, तो हड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं, समझे। बोन क्या है, तो पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, या एपिथेलियम उत्तक, या फिर तंत्रिका, तो उत्तक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा संयोजी उत्तक। तो बोन क्या है, एक संयोजी उत्तक है। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।